अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबर शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तौसील लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी तौसील लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। मैंने कहा था कि बाकियों की तौसी कर दें, लेकिन मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं। नो क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंशन। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दो टोक कह दिया। नए अदालती साल के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी बात हो रही थी। सवाल हुआ कि राना सना ने कहा है कि जजेस की रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी जाए, आपका क्या ख्याल है? तौसी लेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आए। मेरा तो तौसी का कोई इरादा नहीं। कहने लगे, एक मीटिंग में आदम नज़ीर तारण से बात हुई थी। जस्टिस मंसूर अली शाह अटॉर्नी जनरल भी वहाँ मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह वहाँ मौजूद नहीं थे। वजीर कानून ने कहा, तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं। मैंने कहा बाकियों की कर दें, मगर मुझे कबूल नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए ये भी कहा कि पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाया करता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद नहीं पता होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि एडहॉक जजेस पर से केसेस की तादाद कम करने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियल ख़त लिखें, हम जवाब देंगे। ज़राई की ज़रूरत नहीं, मफरूज़ों पर ना चलें। अहम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतारिक हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को इशाइये पर बुला लिया। JUI को भी इशाइये की दावत दे दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, शिरकत करने या ना करने पर कोई फैसला नहीं किया। शहबाज शरीफ मुल्की मुआशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज भी लाना चाहती है। और अब आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को आज ऐवान सदर में तलब कर लिया है। हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गया है। ज़राए के मुताबिक पार्टी क़यादत की जानिब से अरकान पार्लियामेंट को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा की जाएगी। जबकि JUI की हिमायत हासिल हुई तो मज़ीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की कवी उम्मीद है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देने का इशारा भी दे चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुल्क की सियासत का महवर बन गए। हुकूमत और PTI ने JUI की हिमायत हासिल करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। असद कैसर ने मौलाना से मुलाकात में हुकूमती आईनी तरमीम की हिमायत ना करने की दरख्वास्त की है। सरबराह JUI ने बताया कि हुकूमत ने अभी तक आईनी तरमीम पर कुछ शेयर नहीं किया। कानून साजी का मामला हो या सियासी हिमायत, हुकूमत और अपोजिशन के लिए मौलाना फजलुर रहमान फिर हॉट केक बन गए। PTI ने JUI की हुकूमत की हिमायत ना करने पर कायम रखने की कोशिशें तेज कर दी। असद कैसर ने सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जलसे से 2 रोज़ कबल बैठक लगाई। कुछ उनकी सुनी, कुछ अपनी सुनाई। मौलाना ने तर्जुमान KP के बैरिस्टर सैफ की शिकायत लगाई, कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़रा के मुताबिक असद कैसर ने बैरिस्टर सैफ समेत दीगर JUI मुखालिफ आवाज़ों को चुप कराने की जिम्मेदारी ले ली। साथ हुकूमती आईनी तरमीम की हिमायत ना करने की दरख्वास्त भी की। मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि हुकूमत की तरफ से इनके पास अभी तक कोई आईनी ड्राफ्ट नहीं आया। PTI के पास कोई मुजवज़ा आईनी ड्राफ्ट है तो पेश करे ताकि इसे देखकर मुशावरत की जा सके। और अब बात करते हैं PTI के जलसे की। हुकूमत ने पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहले मुकदमे की तैयारी कर ली है। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के खिलाफ मुकदमा तैयार किया है। FIR में जरताज गुल, आमिर मुगल, शुएब शाहीन, उमर अयूब, सिमाबिया ताहिर और राजा बशारत समेत 28 मकामी रहनुमाओं को नामजद किया गया है। मतन के मुताबिक पुलिस के रोकने पर कारकुनान पत्थरों और डंडों से हमला करते रहे। मौके से 17 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। अफसरान की मंजूरी के बाद थाना नून में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने PTI जलसे में सूबे के वसाइल के इस्तेमाल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए कहा कि वो शख्स क्या पूरे पाकिस्तान की बात करेगा जिसका खुद अपने हल्के पर कंट्रोल नहीं है। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला कहना इस ओहदे की तौहीन है। मेरा सूबा स्कैंडलिस्तान बन गया है। वसाइल करप्शन की नज़र हो रहे हैं और उन पर लड़ाइयाँ हो रही हैं और जो कुछ थोड़ा बच गया है जलसों में इस्तेमाल हो रहा है। कल जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनकी मजम्मत करते हैं।
उसको अपने हल्के में उसका रेट नहीं है, जैसे मुंतखब हुए वही उसका रेट नहीं है, वही उसका कंट्रोल नहीं है, वही लोग शाम के बाद बाहर निकल नहीं सकते, तो उसको क्या पर जरूरत होती है कि वो पूरे पाकिस्तान की बात करे। एक तरफ जितने रिसोर्सेज है उनकी करप्शन की नजर हो रहा है और आपस में उनकी उन पर लड़ाइयाँ होती है एक दूसरे के साथ कि मेरा इतना ऐसा है, मेरा इतना, और जो थोड़ा कुछ बच गया तो आपके सामने कि इस तरह दहशतगर्दी और जलसों पर और उस पर लगाया जा रहा है। फिर ये सिर्फ बयानात ये रह गए कि गालम गलोच और गालियों तक, इंतहाई काबिल अफसोस है। जबकि अमीर मकाम के साथ बैठे वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI का जलसा फ्लॉप शो करार दे दिया। कहा कल होने वाली बदअमनी इसी नाकामी का नतीजा थी। नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाला गया। अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को खबरदार करते हुए कहा कि आप जैसे कई वजीर आला डील कर चुके हैं, अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। IMF को खत लिखना गैर मुल्की एजेंडे का हिस्सा था। इसराइली अखबार ने आपको यहूदी लॉबी का हिस्सा करार दे दिया है, अब बाकी क्या रह गया है। ये काम तभी होता है ना कि आप स्टेज पे चढ़ के मुट्ठी भर लोगों के सामने तभी इस तरह की वाहियात और लुग़व गुफ्तगू करते हैं जब आप अंदर से खोखले होते हैं। तो तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे और देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो। और ये आप सिर्फ दो कामों पे लगे हुए हैं, कमीशन लेने में और लोगों को उहदों से हटाने में जो आपकी उसका हिस्सा नहीं बनते, आपकी करप्शन का हिस्सा नहीं बनते। तो मुझे तो डर है कि जिस तरह इन्होंने कहा था ना, कोई करप्ट आदमी मिले तो उसके सर में ईंट मार दो, तो ये अपने ही लोगों के पे ना अप्लाई हो जाए जो वहाँ पे मामला चल रहे हैं। टाइम ऑफ इजराइल ने ये बात वाजे कर दी कि अगर इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर कर सकता है तो वो इमरान खान है। तो ये बात तो साबित होगी कि आप जब जैक गोल्डस्मिथ की कैंपेन चलाते हैं। तलाल चौधरी ने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। रहनुमा नून लीग ने कहा कि दिन में भड़के मारने वाले रात में हमारे पांव पकड़ते हैं, तोशा खाना और लूटा हुआ पैसा वापस करे। एनआरओ मिलेगा ना गुनाहों की माफ़ी। PTI ने अवामी मसाइल पर आवाज़ ना उठाई बल्कि कैदी की रिहाई पर मरकूज रही। शोबदेबाजी से सियासत नहीं चलती। तलाल चौधरी ने बानी PTI को इसराइल का दामाद करार दिया। वाज़े किया कि 100 जलसे कर लें, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते क्योंकि अब आपकी सहूलतकारी नहीं की जा रही। जबकि दूसरी जानब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कल अली अमीन गंडापुर ने भड़के मारी। उनकी तकरीर से साबित हो गया कि अलीमा खान दुरुस्त कह रही थी कि ये चाहते ही नहीं कि बानी चेयरमैन PTI रिहा हो जाएं। कल पश्तून कल्चर की तहकीर की गई, अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, ये फिर से नौमई करना चाहते हैं। पश्तून कौम को अफसोस है क्योंकि जब आप किसी मनसब पे बैठ जाते हैं तो आपको उसका लिहाज करना पड़ता है। पश्तून सोसाइटी का अपना एक कल्चर है जिसमें ख़वातीन की बड़ी इज्जत की जाती है और जिस तरीके से उन्होंने कल पश्तून कल्चर की धज्जे बिखेरी हैं, जिस तरह उन्होंने बातचीत की है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक तीर में दो शिकार खेले हैं। हम पहले भी कहते थे कि ये 9 मई वाले हैं और ये दूसरा 9 मई करना चाहते हैं। कभी अगर बात होती है शहद की या शराब की तो हमारे सूबाई जो है वज़ीर आला इन्वॉल्व होते हैं। कभी जेल ब्रेक की भी बात होगी तो वो मुलविस हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिन लोगों ने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने लिटिगेशन पर हमले किए हैं, अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। ना अखलाकियात का पास ना कोई अखलाक शरअ। मुतनाज़ जमात का एक और जलसा मुतनाज़ बन गया। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में PTI ने जलसे की नाकामी का गुस्सा कानून नाफिज करने वालों पर हमले करके और ख़वातीन सहाफ़ियों को अपनी गंदगी और गली जहनियत का निशाना बनाकर निकाला। रोशन ख्याली और ख़वातीन के हुकूक का राग लापने वाली जमात के रहनुमा और सरकारी ओहदा रखने वाले अली अमीन गंडापुर ख़वातीन सहाफ़ियों से नफरत में हद से गुजर गए। जितना बड़ा ओहदा उतनी छोटी हरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इखलाकियात भूल गए। पहचानो इन साफियों को जो कलम बेच रहे हैं और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो साबित कर रही है मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने, मैनू नोट भी खा मेरा मूड बने। इस्लामाबाद जलसे में ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए नाजेबा जुबान के इस्तेमाल ने अली अमीन गंडापुर की जहनी हालत आश्कार कर दी। बीट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से अली अमीन के बयान की सख्त मजम्मत की गई है। मरियम औरंगजेब और आज़मा बुखारी ने भी नाजेबा अल्फाज पर अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। कहा अली अमीन अपनी हैसियत देख कर बात करें। अली अमीन सहाफ़ियों से फिलफौर माफ़ी मांगे। मरियम औरंगजेब ने सवाल करते हुए कहा अली अमीन बदमाश, गुंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से भी इसी तरह मुखातिब होते हैं। उधर सहाफ़ती तंजीमों ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हत्याकामेज़ बयानात पर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
और इस सब के बावजूद भी PTI ने इस्लामाबाद के बाद लाहौर में जलसे का ऐलान कर दिया। जलसा 22 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर होगा। क़यादत का कहना है कि कोई NOC दे या ना दे, जलसा करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खरी खरी सुना दी। कहा कि आली अमीन गंडापुर ने कल पंजाब पर लश्कर कशी का अंदिया दिया है। खबरदार किया कि पंजाब पुलिस नशइयों का नशा उतारने के लिए मशहूर है। जब कानून हरकत में आएगा तो ये मजलूम बनेंगे। PTI के बलवाइयों से ताल्लुक़ खदशात दुरुस्त साबित हुए हैं। ये जब निकलते हैं तो फसाद करते हैं। ये लोग ख्वारिज को भत्ता देकर हुकूमत कर रहे हैं। इनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। सूबा 1000 अरब रुपए से ज़्यादा का मकरूज है। और अब ये खबर कि मेयर सक्खर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आर्टिकल 6 का मुर्तकिब करार दे दिया। अरसलान शेख कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने रियासत के खिलाफ धमकी आमेज लहजा अपनाया। नौजवानों को उकसाकर खून खराबे की साजिश की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तकरीर का खुद नोटिस लें। सवाल किया कि क्या पाकिस्तान एक शख्स के लिए अलग और 24 करोड़ अवाम के लिए अलग है। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई है। रऊफ हसन की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय राहुल रॉय चौधरी के साथ पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है और PTI के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन के अमरीकी सहाफ़ी रायन गरम, भारतीय सहाफ़ी करण थापर, माइकल कोगलमैन के बाद अब पाकिस्तान मुखालिफ और रॉय स्पॉन्सर्ड भारतीय तज्ज़िया निगार राहुल रॉय चौधरी के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए राब्तों के होशबा इंकशाफात। व्हाट्सएप पैगाम से वाज़ेह दिखाई देता है कि रऊफ हसन गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI के रियासत मुखालिफ एजेंटी की तकमील के लिए पूरी तरह मुतारिक है। रऊफ हसन ने पैगामात में फौज की आला क़यादत पर इल्ज़ाम लगाते हुए भारतीय तज्ज़िया निगार से मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया। राहुल रॉय चौधरी के एक और पैगाम में ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि वो रऊफ हसन से पाक फौज मुखालिफ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। राहुल रॉय चौधरी ने रऊफ हसन से कहा कि मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है, बराए करम आप अपने आप को महफूज रखें। उम्मीद है कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। राहुल रॉय चौधरी अपनी चाल में कामयाब रहा और जवाब में रऊफ हसन ने खुलकर पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की। दीगर खबरें शामिल करेंगे। फाइनेंसिंग गैप पूरा न हो सका, पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज का हुसूल मुश्किल हो गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक और इजलास के कैलेंडर में पाकिस्तान इस बार भी शामिल नहीं किया गया है। 18 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 7वें जायजे की मंजूरी देगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान जाहिर किया गया है। वफाकी हुकूमत आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पूरी करने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में मनफी रुझान बरकरार है, जहां मार्केट 210 पॉइंट्स कमी से 78,687 पर ट्रेड हो रही है। जुम्मे के रोज मार्केट 34 पॉइंट्स के इजाफे से 78,897 पर बंद हुई थी। जबकि दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतें $70 से नीचे आ गई हैं। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $2.1 कमी से $67 पर फरोख्त हो रहा है। उधर लीबिया ने भी खाम तेल की बरामदात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की तलब में कमी के सबब भी खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। आपको ये बता दें कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें $70 से भी नीचे आ गई हैं और आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल $2.14 कमी से $67 पर फरोख्त किया जा रहा है। जबकि लीबिया ने भी खाम तेल की बरामदात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। रिपोर्ट ऐसा बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की तलब में कमी के सबब भी खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। निजी TV के एंकर अब्दुल्ला हसन गुज़िश्ता रात ट्रैफिक हादसे में जान बहक हुए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफिल अहमद उनके घर पर मौजूद हैं। उनके कज़न के हमरा उनसे बात करेंगे। कफिल बताइएगा इस हवाले से। जी, गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया और एक निजी TV के एंकर अब्दुल्ला ट्रैफिक हादसे में जो है वो दुनिया से चले गए। मैं इस वक्त उनके चचाजाद भाई, उनकी पूरी फैमिली के साथ यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। क्या सूरत हाल रही, किस तरह आप लोग लेकर आए, तो क्या कहना चाहेंगे कल जो वाक़या किस तरह आप लोगों को जो है वो इत्तला मौसूल हुई? मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे वहाँ पे तो उनका वो कुछ पता नहीं चला। मैं हॉस्पिटल गया, जिना अस्पताल इमरजेंसी में मैं गया हूँ तो वहाँ पे वो आए हैं एम्बुलेंस के अंदर आए। उनकी हालत तफ्तीशनाक थी। उन्होंने आके उनको हॉस्पिटल में अंदर इमरजेंसी में लेकर गए। इमरजेंसी में डॉक्टर वगैरह को दिखाया, तब तक भी सही थे। उनकी नाक से ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके सर पे चोट लगी थी। वो उनको लिटाया है तो वो उनके सर में शायद खून जमा है, उससे उनकी सांस रुक गई। शादीशुदा हैं, 4 बच्चे हैं उनके, 3 बेटियाँ 1 बेटा है उनका माशाल्लाह से। लेकिन अब वो हमारे बीच रहे ही नहीं है।
असर में जो है वो उनकी नमाज जनाजा और ताज़ जो कब्रिस्तान है वहाँ उनकी दफीन जो है वो की जाएगी। जी ठीक है, कफीला में अपडेट कर रहे थे। दुआ करेंगे अल्लाह ताला अब्दुल्ला को गरीक रहमत करे। आगे बढ़ेंगे आपको बताएं कि कारसाज हादसा केस मुलजिमा नताशा की जेल से बाहर आने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। मंशियात के मुकदमे में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद हो गई है। अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि वकील सफाई सेक्शन 11 के हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके हैं। आला तालीमी याफ्ता खातून का नशे में गाड़ी चलाना हैरत अंगेज़ है। मुलजिमा की ज़मानत से मुआशरे पर मनफी असर पड़ेगा। उधर मुलजिमा के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त ज़मानत में अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया है। मुलजिमा को मुतवफ़्फ़िन के लवाहिकीन माफ़ कर चुके हैं। सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब सेवरेज नाले में हौलनाक धमाका, भगदड़ मच गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एक सिक्योरिटी गार्ड बाल बाल बच गया। CCTV फुटेज जारी हो गई। कराची सुपर हाईवे न्यू सब्जी मंडी के करीब दोपहर 2 बजे के आसपास सीवरेज नाले में हौलनाक धमाका हुआ। धमाके के बाद खौफ हरास फैल गया, भगदड़ मच गई। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। CCTV जारी हुई जिसमें देखा जा सकता है कि धमाका काफी जोरदार था। एक गार्ड जिसके दोनों जानिब धमाका हुआ, हादसे में बाल बाल बच गया, जबकि करीब ही मोटरसाइकिल उड़कर गाड़ी की छत से टकराकर नीचे गिर पड़ी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि धमाका मुमकिना तौर पर सीवरेज नाले में गैस भर जाने से हुआ। तहकीकात जारी हैं। और अब आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि गजा पर इसराइली जारहत नहीं रुक सकी है। सेहूनी फौज के वहशियाना हमलों में 33 से जायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मुसलसल बमबारी ने गजा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। वस्ती और जनूबी गजा में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद है। मगरबी किनारे पर इसराइली फ़ौज की जारहत अभी भी जारी है। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमतकारों से झड़पों की भी इतलात सामने आ रही हैं। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली बमबारी से 40,972 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 94,000 से जायद ज़ख्मी हैं। इसराइल की गजा पर मुसल्लत करदा जंग ने बच्चों से उनका मुस्तकबिल भी छीन लिया है। गजा में नया तालीमी साल आज से शुरू हो गया है। 6,30,000 बच्चे मुसलसल दूसरे साल भी तालीम से महरूम रहेंगे। बच्चों का दूसरा तालीमी साल भी ज़ाया होने का खदशा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला ना थम सका। तल अवीव समेत कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने इसराइल परचम और नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बैनर्स और पोस्टर्स उठाए रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल में गजा जंग के 11 माह मुकम्मल होने के बावजूद ताहाल नेतन्याहू हुकूमत अपने कैदियों को हमास के कैद से बाजियाब नहीं करा सकी। मुजाहिरीन ने जंगबंदी के हक में ज़बरदस्त नारे भी लगाए। और अब खबर यह है कि एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर समंदरी तूफान यागी कई ममालिक में तबाही मचाने के बाद दम तोड़ गया है। वियतनाम में तूफान से 21 अफराद जान से गए, 229 से जायद जख्मी हुए हैं। मराकश में बारिश के बाद सैलाब आ गया, 11 अफराद जान बहक जबकि 9 से जायद लापता हैं। और खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चीन में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और जनूबी कोरिया का मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-2 गोल से बराबर हो गया। कोरिया ने पहले क्वार्टर में बढ़तरी हासिल की। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तान के हन्नान शाहिद ने लगातार 2 गोल स्कोर करके पाकिस्तान को सबकत दिलाई। कोरिया ने आखिरी वक्त में गोल करके मैच 2-2 से बराबर कर दिया। पाकिस्तान का मलेशिया के खिलाफ पहला मैच भी 2-2 गोल से बराबर रहा था। ग्रीन शर्ट के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। और खेल के मैदान से अच्छी खबर है, पाकिस्तानी शूटर्स ने बरतानिया में सब्ज हिलाली परचम बुलंद कर दिया है। लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में ताक ताक कर निशाने लगाए। कौमी शूटर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिए हैं। गोल्ड मेडल जीतने वालों में जुनेद खटक और अहमद जावेद शामिल हैं। शूटिंग चैंपियनशिप में 18 ममालिक के 150 से जायद निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। और अभी आपको बताएं कि स्पेन में वोल्टा साइकिल रेस का टाइटल सलोनिया की प्रेमोस ने जीत लिया है। प्रेमोस ने रिकॉर्ड 34 बार टाइटल अपने नाम कर लिया है। मैड्रिड में 21वां और आखिरी मरहला स्विस साइकिलिस्ट स्टीफन के नाम रहा। उधर US ओपन टेनिस का मैन सिंगल टाइटल वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यानिक सिनर के नाम रहा। फाइनल में अमेरिका के टेलर फोर्टिस को स्ट्रेट सेट में जेर कर दिया। सिनर US ओपन जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए। और आखिर में आपको बताएं कि भूत फिर स्क्रीन पर आ गया, छा गया। हॉलीवुड बॉक्स ऑफिस हिट कर गया। पर्दे पर लगते ही बीटलजूस ने $4 करोड़ 15 लाख का बिजनेस कर लिया। सितंबर में दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई।
और अभी आपको बताएं कि सक्खर में सैलाबी पानी बेरोजगार और बदहाल मकामी अफराद के लिए रोजगार की नवीद भी लाया है। दरिया सिंध में आने वाले सैलाबी रेले में बड़ी तादाद में मछलियां भी आई हैं। माहीगीरों और मछलियां फरोख्त करने वालों का कारोबार चमक उठाए। इस हवाले से देखते हैं सक्खर से शाहिद अली की रिपोर्ट। सक्खर में सैलाब माहीगीरों के लिए मछलियों का तोहफा ले आया। सैलाब से जहाँ कच्चे की हजारों एकड़ अराजी सैराब हुई, वहीं रेले में मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ भी सक्खर बैराज तक मछली फरोशों का कारोबार चमक उठा। इन दिनों माहीगीर दरियाए सिंध में मछलियाँ पकड़ने में मसरूफ हैं। सक्खर बैराज के अतराफ और दरियाए सिंध के किनारे कई अफराद ताज़ा मछली फरोख्त करते नजर आते हैं। सैलाब आया था, उससे मछली ज्यादा हो गई है, बेच रहे हैं, यहाँ पे रोजी कर रहे हैं, अपना गुजारा चल जाता है। सक्खर बैराज सुबह को साजिर पकड़ते हैं इधर से बैराज में से और इधर आके बेचते हैं। दिन का 1000-1200 कमा लेते हैं और बहुत कम रेट में बेचते हैं। इधर ताजी ताजी जिंदा बेचते हैं। अभी ये दरिया का पानी उतरा हुआ है, अभी मछली की पकड़ रहे हैं, अभी शिकार खेल के आए हैं, अभी बेच रहे हैं इधर। दरिया सिंध में सैलाब के साथ खुशियाँ, रोजगार और खुशहाली साथ आते हैं, जिनसे मकामी अफराद का गुजर बसर भी होता है। लाखों माहीगीर इस तरह घर के चूल्हे जला रहे हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज, सक्खर। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।